नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सब कुछ समझ में आ सके। 3-4 मुद्दे हैं जिन पर मैंने ये टॉपिक पर वीडियो बनाई है। पहला, जो उपनल कर्मचारियों के लिए दोस्तों कमेटी गठित की थी, उस कमेटी का क्या रहेगा फैसला, क्या उसकी वास्तविकता रहेगी? हमने भी दोस्तों कुछ निष्कर्ष निकाला है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है, क्या दोस्तों जो सैलरी बढ़ी है वो कब तक आपको मिलेगी और अब वर्तमान में कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों सैलरी बढ़ने के अलावा ये बढ़ी हुई सैलरी आपको कब तक मिलेगी, क्या रहेगी रिपोर्ट, पूर्व में क्या रिपोर्ट थी, आइए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ प्रति माह मजदूरी मिलती थी अकुशल को 18,066 रुपये, जहाँ बढ़कर सैलरी हो गई 18,456 रुपये। अर्धकुशल को मिलते थे पहले 19,929 रुपये, ये 20,371 रुपये हो गई। कुशल को 21,917 रुपये मिलते थे, अब हो गई 22,411 रुपये। और गैर मैट्रिकुलेट को मिलते थे 20,371 रुपये, अब मिलते हैं पहले 19,929 रुपये मिलते हैं। वहीं दोस्तों मैं उपनल कर्मचारियों का मानदेय भी दिखा दूं कि कितना कम मिलता है हमारे इस उत्तराखंड में। अकुशल को मिलता है दोस्तों 15,059 रुपये, इन हैंड में उनको सैलरी मिलती है 9,922 रुपये। सभी लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने डीपली वीडियो बनाई है ताकि आप हर एक चीज़ पॉइंट समझ सके क्या है पूरा मामला। अर्धकुशल को मिलते हैं 17,217 रुपये, लेकिन अब मिलते हैं इन हैंड सैलरी मिलती है उनको 11,330 रुपये। वहीं कुशल को दोस्तों मानदेय था 19,036, इन हैंड मिलते हैं 12,516 रुपये। उच्च कुशल को मिलते हैं 21,095, वही इन हैंड मिलते हैं 13,859 रुपये। अधिकारी को मिलते हैं 43,070 रुपये, इन हैंड मिलते हैं 35,610 रुपये। सैलरी आपने देख ली, अब इस सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, इसके साथ साथ हम एक और पैरेलल लेकर चलेंगे चीज़ को। उपनल कर्मचारियों के मामले में विशेषज्ञ समिति गठित की। हाल ही में दोस्तों कल 4 तारीख थी और 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि हमें पूरी उम्मीद थी कि किसी तरह का कोई निर्णय लिया जरूर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक निर्णय जरूर आया कि प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है। अब कुछ तो करना ही था, क्योंकि हाईकोर्ट ने तलब किया है मुख्य सचिव को कि भाई जानकारी दीजिए अब तक क्या आपने कार्रवाई की है, इनको कब सरकार की नियमितीकरण किया जाएगा, क्या कर रहे हैं नियमितीकरण के लिए। तो भैया इन्होंने पेंच फंसा दिया कि विशेषज्ञ समिति गठित की है। कैबिनेट ने उनके मसले पर हुई चर्चा में बताया कि यह समिति कर्मचारियों के आंकड़ों, बड़ा ध्यान से समझिएगा, आंकड़े, सेवा अवधि सहित विभिन्न बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में उपनल कर्मचारी विभिन्न विभाग में सेवा दे रहे हैं जो लगातार मानदेय बढ़ाने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामी के कर्मचारियों के नियमितीकरण घोषणा के बाद अब सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित कर उनके मसले पर पूरा ब्यौरा तलब किया है ताकि नियमितीकरण के दौरान मामला कानूनी दांवपेच में न उलझे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं, और ये स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उनका कहना है कि नियमावली बनने तक, जब तक आप नियमावली बनाएंगे, आप उसे मॉनिटरेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तब तक के लिए आप समान काम के लिए समान वेतन देना क्या करें, सुनिश्चित करें। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नियमावली बनने तक कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग की है। अब देखिए सरकार क्या पेच फंसा रही है, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। अब मैं आपको बताऊं, देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा पूरा मामला है क्या। देखिए एक डिपार्टमेंट है, मानने का समझने के लिए बता रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट में पहली बात तो पदों के जितने सापेक्ष है, अगर कोई 2 पद हैं या 3 पद हैं तो पदों के सापेक्ष लोग क्या कर रहे हैं, काम वहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। मान के चलें कि एक पद के सापेक्ष 3 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3, भाई यही तो पूरा समझ ना। अब पहले आदमी के हो गए हैं 5 साल, दूसरे आदमी के हो गए हैं 10 साल, और तीसरे आदमी के हो गए हैं मानने के बाद 12 साल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भैया जिसको 10 साल की सेवा हो चुकी है उसको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। क्या किया जाए दोस्तों, उनको नियमित किया जाए। अब पदों के सापेक्ष, अब पदों के सापेक्ष काम करना मानने वाला बंदा कौन, जो बहुत पुराना है, जो 12 साल से काम कर रहा है, भाई 12 साल से काम कर रहा है उसी को तो आप नियमित करोगे। पद कितना है, 1। ध्यान से समझिएगा, इस विभाग में पदों के सापेक्ष मानने की, समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, 1 पद खाली है, हो सकता है 2 पद खाली हो, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 पद खाली है और पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं कितने लोग, 3 लोग काम कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, नियमित कर दिया, क्योंकि भैया इसको 12 साल हो गए, 10 साल वाले को नियमित किया जाएगा, इसको तो चलो हमने नियमित कर दिया, इस पद पर आ गया ये। दूसरा,
एक व्यक्ति और है जिसको भी 10 साल हो गए, जिसको भी क्या हो गए 10 साल हो गए, इसको किस पद पर आप नियमित करेंगे? पहला क्वेश्चन मार्क। इसको किस पद के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि विभाग के पूरे पद हो गए हैं कंप्लीट, भरे गए हैं। अब यदि इसको किसी और तरीके का काम दिया जाएगा तो वो कैसे करेगा? ठीक है। तीसरा है पॉइंट है, तीसरा ये है दोस्तों, हर कोई पदों के सापेक्ष काम नहीं कर रहा है। अगर पद 4 हैं तो लोग काम कर रहे हैं 10, 15, 20, समझ रहे हैं ना आप? हर किसी को दोस्तों नियमित नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों लगातार मांग उठ रही है कि उपनल कर्मियों के साथ साथ अतिथि शिक्षकों को भी क्या किया जाए दोस्तों, नियमित किया जाए। अब देखना होगा सरकार अगर केवल उपनल कर्मचारियों को ही नियमित करेगी तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? यानी कि वो लोग जो संविदा हैं, आउटसोर्स हैं, आपका पीआरडी हैं, तो वो लोग ठेकेदारी वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनको भी 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। और भैया अगर हम बात करें केवल और केवल उपनल कर्मचारी, वो 21,000 लोग हैं उपनल कर्मचारी। और इसके अलावा सरकारी जो अभी पद खाली हैं वो 63,000 पद खाली हैं, ऐसे समझने के लिए। और केवल उपनल कर्मचारी को 21,000 है, बाकी जो अभी तो संविदा भी वाले भी हैं, अभी तो आउटसोर्स वाले भी हैं, अभी तो अतिथि मतलब पीआरडी वाले भी हैं। अगर उनको भी नियमित किया जाए तो उनकी संख्या तो 1 लाख से ऊपर ही बैठ जाएगी। तो 63,000 तो आपके पास खाली पद हैं, आप ऐसे कैसे स्थिति में करेंगे? फिर इस हिसाब से तो सरकारी नौकरी भी नहीं निकलेगी। अब देखिए सब जगह दोस्तों एक ही बात उठ रही है, यहाँ पर भी लिखा है उपनल कर्मियों को नियमित करे सरकार। और यहाँ पर निर्दलीय विधायक हैं उमेश शर्मा जी, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि भैया जब तक आप कर्मियों को नियमित करेंगे, नियमितीकरण के लिए आप समिति बना रहे हैं, और समिति कब तक रिपोर्ट देगी, क्या रिपोर्ट देगी, तब तक के लिए समान कार्य के लिए आप क्या दें, समान वेतन तो देना सुनिश्चित करें। देखिए दोस्तों डाटा तैयार कर लिया गया है, सारा डाटा भेज दिया गया है कि अब डाटा किस तरीके से भेजा गया है कि 5 साल के काम करने वाले लोग कितने हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनका पद क्या है, क्या वो पदों के सापेक्ष नौकरी कर रहे हैं। दूसरा 10 साल की सेवा करने वाले कितने हैं, उनके पदों के सापेक्ष कितने पद पर कार्य कर रहे हैं, जो बिना पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो एक बात तो दोस्तों यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, वो ये है कि भैया सभी लोग तो सरकारी नहीं हो सकते। और यदि 5 साल में से पैरामीटर है 10 साल और 15 साल समझाने के लिए, अगर 10 साल से ऊपर 15 साल वालों को सरकारी करते हैं तो भैया 10 साल वालों को कब सरकारी करोगे? क्या इसके लिए आप ये नियम लाओगे कि हर 10 साल में सरकारी होंगे ये लोग? तो कहने का मतलब पेच फंस रहा है। 20,000 से कर्मचारी होंगे नियमित अगर इस हिसाब से देखा जाए। वहीं हरीश रावत के काल में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 7 साल की सेवा करने वालों को भी क्या किया गया था, नियमित किया गया था। बाद में ये जो नियमावली है ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और उस पर लगी रोक। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल 10 साल सेवा करने वाले ही कर्मचारी नियमित हो गए, हो सकता है कि 5 साल की सेवा करने वाले भी नियमित हो कुछ भी सकता है, रिपोर्ट कुछ भी आ सकती है। और ये भी बात दोस्तों तय है, नौकरी की अवधि तय करेगी नियमिती का फॉर्मूला। पिछली बार भी नियमितीकरण का फॉर्मूला जो तय किया था वो किया था दोस्तों वही कि नौकरी की अवधि क्या है। तो इस बार भी शायद जो रिपोर्ट देने वाली है आपकी कमेटी वो यही देने वाली है। इसके अलावा दोस्तों 21,599 लोग कार्य कर रहे हैं उपनल के जरिए नौकरी, जिसमें 10,911 को हो चुके हैं 5 साल का वक्त पूरा। वहीं 6,944 लोग, लगभग 7,000 लोग जिनकी सेवा हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। अब देखना होगा दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब एक पॉइंट ये भी फंस रहा है, जिनका अगले साल रिटायरमेंट है, हो सकता है 2 साल बाद रिटायरमेंट है, हो सकता है 3 साल बाद रिटायरमेंट है। तो जिनका रिटायरमेंट हो जाए क्या उनको पेंशन मिलेगी? पेंशन भी तो ज़रूरी है भैया। आज सपोज करो कोई बंदा रिटायर हो गया तो उसको नियमित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? या फिर जिन लोगों को आप लोगों ने हटा दिया उसके पद से, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो क्या उनको फिर दूसरे बहाल किया जाएगा? क्या उनको नौकरी पर रखा जाएगा? और रखा भी जाए तो क्या उनको नियमित किया जाएगा? सवाल दोस्तों बहुत हैं, उलझे हुए सवाल हैं। और ये तो तभी फैसला होगा दोस्तों जब विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी। और रही बात आपकी सैलरी की, ये मैं आपको सुनिश्चित कर दूं, 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। तो दोस्तों 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। और तो ये बात तो निश्चित है कि आप लोगों की सैलरी तो दोस्तों बढ़ेगी। कई राज्यों में सैलरी आपकी बढ़ा दी गई है, जैसे दिल्ली में आपकी सैलरी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया बढ़ा दी, यूपी उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड में दोस्तों कब तक होगा, पर यह निश्चित है। इस वीडियो में मैंने दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात बताई वो यही है कि एक तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, ये सरकार झुंझुना आपको जरूर देगी। झुंझुना ही कहूँगा क्योंकि सैलरी भी कोई खास नहीं बढ़ाने वाले, जो भी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन सैलरी बढ़ेगी। एक तो ये है दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, मैंने आपको
रिपोर्ट क्या रिपोर्ट दे सकती है, विशेषज्ञ समिति क्या अपनी खास रिपोर्ट दे सकती है, उसके बारे में हमने कंक्लूजन निकाला। वो यही निकाला कि दोस्तों नौकरी की अवधि ही तय कर सकती है आपका सरकारी नौकरी का सपना। तो जिसको जितने साल हुए हैं उस हिसाब से नौकरी दोस्तों क्या की जाएगी। लेकिन तीसरा क्या चरणबद्ध तरीके से नौकरी आपको दी जाएगी। तो ये सारे सुलझे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन फैसला तभी होगा कि अब जो नेक्स्ट आपकी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञ समिति भी दोस्तों आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी रिपोर्ट दे देगी। अब देखना होगा कि उसमें क्या रिपोर्ट में होगा। तो इस पर हम दोस्तों नज़र बनाए हुए हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।